लक्षण दिख रहे हैं तो समझना है कि आपके अंडे बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। आपका पीरियड तो आता है लेकिन आपका अंडा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो जब अंडा ही नहीं बन रहा है तो आपको गर्भधारण कैसे होगा? और आप बिल्कुल ही हर महीने परेशान हो रहे हो कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो जब अंडा ही नहीं बन रहा है, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, इन लक्षण को अपने अंदर बिल्कुल ही आप ख्याल करिए कि आपके अंदर है कि नहीं है। बहुत सी महिलाओं का ये भी जो है क्वेरी है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो मैं आज के वीडियो में 3 लक्षण बता रही हूँ ना, इन 3 लक्षण को आप बिल्कुल ही जब ख्याल करोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कौन-कौन से लक्षण हैं चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका पीरियड बहुत बहुत जो है कम आ रहा है, एक जो जो है कि स्पॉटिंग जैसा आ रहा है या फिर 1 से 2 दिन आके बंद हो जा रहा है, इससे ज़्यादा आपका पीरियड नहीं आ रहा है, फ्लो आपका अच्छा नहीं आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि आपका अंडा नहीं बन रहा है और आपके अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी है। जैसे कि आपकी एज अभी 32-33 साल की है और आपका पीरियड ऐसे आ रहा है, तो अभी आप मेनोपॉज़ की तरफ नहीं बढ़े हो, अभी मेनोपॉज़ आने में आपका टाइम है, अभी आप गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ये सारी समस्याएँ आ रही हैं, तो आपको 100% श्योर हो जाना है कि आपका अंडा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। दूसरा जो लक्षण है, ये है पीरियड का अचानक से बंद हो जाना। अगर आपका पीरियड अचानक से बंद हो जा रहा है, अभी आपका एज है, अभी आप 38, 39 या फिर 40 के नहीं हुए हो और अचानक से आपका पीरियड बंद हो जा रहा है, तो ये भी दर्शाता है कि आपका अंडा बनता ही नहीं है, तो आपको गर्भधारण कैसे होगा? उसके बाद तीसरा, अगर आपका पीरियड बहुत लॉन्ग साइकिल है, यानी कि 40 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पे अगर आपका पीरियड आता है, तो भी दर्शाता है कि आपका अंडा नहीं बन रहा है। या फिर बिल्कुल शॉर्ट साइकिल है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि स्पॉटिंग बस होके आपका रह जा रहा है और आपका जैसे कि आपका साइकिल का मतलब कि आपका 18 दिन पे आ जा रहा है, मतलब कि 1 महीने में 2-2 बार आ जा रहा है, 12 दिन पे आ रहा है, 15 दिन पे आ रहा है, 20 दिन पे आ रहा है, तो इसको शॉर्ट साइकिल माना जाता है। तो ये भी दर्शाता है कि आपका अंडा थोड़ा जो है कम क्वालिटी का बन रहा है और कम बन रहा है, आपका अंडा उतना अच्छा नहीं बन रहा है, ये भी दर्शाता है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स जो दूसरा लक्षण होता है, ये लक्षण ये होता है कि अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स अनवांटेड हेयर की ग्रोथ हो रही है या फिर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऐसा झाइयाँ वगैरह आ रहे हैं या फिर अगर आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस की समस्या है, अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, पिंपल्स है, हार्मोन डिस्टरबेंस की समस्या है, आपका जो मन है बिल्कुल थका-थका रहता है, कभी भी आपके अंदर जो है फुर्ती नहीं रहती है, यानी कि कभी भी आप जो है ऐसा एनर्जेटिक नहीं महसूस करते हो, हर समय लेथार्जी फील करते हो, तो ये हार्मोन डिस्टरबेंस की समस्या होती है। तो अगर आपको ये भी समस्या है, तो भी आप बिल्कुल समझ सकते हो कि कहीं न कहीं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका अंडा जो है बिल्कुल नहीं बन रहा है। इसके साथ-साथ अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर आपकी एज 37, 38 हो गई है, 35 प्लस हो गई है, तो आपकी ओवरी में अंडे कम बनते हैं, बहुत ही कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं और इस कंडीशन में प्रेगनेंसी का चांस भी बहुत कम होता है। क्योंकि जब ओवरी में अंडे बनेंगे ही नहीं और जो अंडे हैं अगर उसकी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहेगी, उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट रहेगी, तो ही तो प्रेगनेंसी होगी। अंडे जो नए अंडे हैं बनना बंद हो गए हैं और जो अंडे बचे हैं, जो रिजर्व है अंडे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो ये भी लक्षण दर्शाता है कि आपका ओवरी में अंडा नहीं। अगर आपका पूरा महीना जो डिस्चार्ज है, वो बिल्कुल लिक्विड जैसा नहीं आता है, जो ओवुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज आता है, वैसा डिस्चार्ज आपको पूरे महीने में कभी भी नहीं आते हैं या फिर आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है, वो बिल्कुल नहीं बढ़ता है, जो अंदर से इच्छा होती है, वो आपका बिल्कुल भी मर चुका है, नहीं। अगर आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर भी नहीं होता है, जो डिस्चार्ज है पूरे महीने बिल्कुल एक ही जैसा बना रहता है, वो कभी जैसे कि जो चिपचिपा नुमा डिस्चार्ज आता है, वो बिल्कुल आता ही नहीं है। आपका ओवुलेशन होता नहीं है, ओवुलेशन के लक्षण दिखते ही नहीं हैं या फिर अगर आपका जो महीना होता है, जो महीना का बीचों-बीच का दिन होता है, उसमें जो ओवुलेशन के लक्षण होते हैं, जो बच्चेदानी खुलने के लक्षण होते हैं,
वो कभी दिखाई ही नहीं देता है, आपका डिस्चार्ज बिल्कुल एक तरह का ही आता है, तो ये भी जो है दर्शाता है कि आपको अंडे नहीं बन रहे हैं, कहीं न कहीं आपका एफएसएच एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छी मात्रा में नहीं है और आपका हार्मोन बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ है और आपका अंडा नहीं बनता है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपका जो बाल वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपका वेट बिल्कुल गेन हो रहा है, आप कोई भी ट्राई कर रहे हो, आप खाते-पीते बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है, हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, वेट बढ़ रहा है, बिल्कुल ही वेट बेवजह का बढ़ रहा है या फिर बेवजह का वेट कम हो रहा है, तो भी ये दर्शाता है कि आपका जो अंडा है बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपका अब बात करते हैं कि ये तो हो गए कि अंडे नहीं बन रहे हैं। अगर अंडे नहीं बन रहे हैं तो इसको कैसे ठीक किया जाए? तो देखो फ्रेंड्स, अंडे नहीं बन रहे हैं तो एक बार आप ये चेक कराओ कि आपकी जो है ऐज कितनी है, आपका पीरियड कैसा है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को ठीक करो, पीरियड को ठीक करो। ऐज अगर है आपको, आप 40 प्लस नहीं हुए हो, ऐज है तो प्रेग्नेंट होने की चांस है। ऐसी बात नहीं है प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं है। आप अंडे की क्वालिटी को ठीक करने पे काम करोगे तो आपका जो है एज 40 प्लस हो गया है तो भी आपको गर्भधारण हो जाएगा। अगर आपके अंदर अंडे जो है सही है, अंडे के बाद इसके लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड, सीड साइकिलिंग, जो 4 सीड्स आते हैं ना, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, इन चारों सीड्स का इस्तेमाल करो। सनफ्लावर, इसके साथ साथ आप जो है बादाम हो गया, अखरोट हो गया, अंजीर हो गया, मुनक्का हो गया, इन सारे चीज़ों को भिगो के और इसका पानी सहित इस्तेमाल करो। उसके साथ-साथ अनार और जो है चुकंदर, खीरा, गाजर, टमाटर, इनका जूस इस्तेमाल करो। ये बहुत ही जल्दी आपके जो हीमोग्लोबिन का लेवल है उसको सही करने का काम करता है और आपके अंदर जो ब्लड की कमी है उसको पूरा करने का भी ये काम करता है। तो आप इन जूसों का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप आयरन का जो है सोर्स वाली चीज़ों जैसे पालक वगैरह है उसका ले लीजिए। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो आप डॉक्टर से चेकअप करा सकते हो। इसमें दूध वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, तो आप उसके नट्स का इस्तेमाल करो। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करो, मोटे अनाज का इस्तेमाल करो और हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करो। अगर ये सारे चीज़ का इस्तेमाल करोगे, इसके साथ अगर आप सौंफ, लौंग, दालचीनी, जीरा, अजवाइन, जो आपकी बॉडी पे सूट करता है, जो आपकी बॉडी की जो है हिट ना बढ़ाए, जो आपको सूट करे, वो चीज़ का इस्तेमाल करो। कोई एक जो है चाय का सुबह-सुबह में इस्तेमाल करो। सबसे बेस्ट चेस वेरिटी का इस्तेमाल करो, बहुत ही ये जो है अच्छा होता है। तो इसका इस्तेमाल करोगे तो 100% आपको कंसीव हो जाएगा और अंडे की क्वालिटी बेस्ट बनेगी और जो अंडा नहीं बन रहा है, वो अंडा भी बनने लगेगा, ओवुलेशन भी होने लगेगा। इसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट है कि अंडे नहीं बन रहे तो उसको उसके लिए क्या करें। तो उन सारे वीडियोज़ को आप देखो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखो, समझो, जानो, आपको ज़रूर 100% आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।